नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, तो हम महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पढ़ रहे हैं, जहां से एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। ठीक, तो हमने संधि के प्रकार बताए, परिभाषा दी थी। ठीक, और पहचान कैसी है, संधि की पहचान कैसे करेंगे, तो उसको हमने विस्तार से बताया। और हमने संधि को 3 भागों में बांटा था। प्रथम स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। ठीक, तो स्वर में हमने 5 भाग किए थे। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि। यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, इसके 5 प्रकार हमने बताए थे। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि स्वर संधि के कितने भाग हैं। ठीक, तो कितने हैं? 5 प्रकार हैं। ठीक, यानी 5 भाग हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बना भी है और पूछ भी सकते हैं। ठीक, फिर आगे हमने दीर्घ स्वर संधि, इसको हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। आज हम गुण स्वर संधि के बारे में देखेंगे। इसकी पहचान, इसकी परिभाषा आदि के बारे में बताएंगे और उदाहरण सहित इसका विस्तार से हम देखेंगे, ताकि जो भी परीक्षा में आए कोई गलती ना हो। तो कौन है गुण स्वर संधि? स्वर संधि। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अगर हमको परिभाषा आ रही है तो कोई भी संधि गलत नहीं होगी। परिभाषा अर्थात उसकी पहचान, किसी की परिभाषा उसकी पहचान के लिए दी जाती है। ठीक, तो अगर हम परिभाषा जान रहे हैं तो संधि भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। परिभाषा है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ। ठीक, ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटा या बड़ा। ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। ठीक, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ई, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ और री आए तो इनकी जगह तो क्रमशः क्या होगा? ई की जगह ए हो जाएगा और उ की जगह ओ हो जाएगा तथा री की जगह अर हो जाएगा। ठीक, अर हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटा या बड़ा आ, यानी हमने बताया था प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ या आ रहे और द्वितीय पद का प्रथम पद ई उ री रहे। ठीक, तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। तो अगर ई आएगा तो ए बनेगा, उ आएगा तो ओ बनेगा और री आ गया तो अर बन जाएगा। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा थी। फिर एक परिभाषा और देख लें सरलता के लिए। यदि जैसे
इस सरलता के लिए यदि आ या आ के बाद ई आए तो इसकी जगह ए हो जाएगा। तो ए तथा आ के बाद उ आए तो ओ और आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। ये हमने एक एक करके अलग बता दिया, ठीक जाएगा। तो एक एक का बता दिया हमने। तो इसी तरह हम देख लेंगे, जैसे आ धन ई क्या होगा, ए आ धन ई क्या होगा, ए, और आ धन ई बड़ी ए, और आ धन आ धन बड़ी तो भी ए होगा, ठीक। इसी तरह आ धन उ क्या होगा, ओ, आ धन उ क्या होगा, ओ, फिर आ धन बड़ा उ तब भी ओ, और आ धन बड़ा उ तब भी ओ होगा, ठीक। देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है। फिर आगे आ धन री क्या होगा, अर, हलंत रहेगा। आ धन री तब भी अर बनेगा, ठीक। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, और द्वितीय पद का प्रथम पद ए है, ठीक। ये मिलकर क्या बन रहे हैं, ए। इसी तरह इसमें भी, ठीक। अब हमने गुण स्वर संध की परिभाषा विस्तार से बताया है, उसकी पहचान फिर आगे हम उदाहरण द्वारा इसको समझा देंगे ताकि कोई गलती ना हो। तो अब इसका हम एक एक उदाहरण लेंगे जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से कोई भी परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण, महेश में देखें महा धन ईश, ठीक। अब इसमें देखिए कैसे बनेगा, उदाहरण याद रखिए कैसे, मा हा आ निकाल लिए, धन ई धन स। अब देखिए आ प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई, ठीक। यानी वर्ण कहें या स्वर कहें, वर्ण में सभी आ जाएंगे लेकिन अगर स्वर कहें तो ठीक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए। अब ए जो बना है मह में जुड़ जाएगा, यहाँ हलंत निकल गया। कोई भी व्यंजन हो तो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, हमने स्वर को निकाल लिया, ठीक। तो इसलिए यह आधा बचा है। तो म ए की मात्रा है महे, स बचा है महेश, ठीक। इसी तरह दिनेश, दिन धन ईश,
दिनेश दिन धन ईश। इसी तरह इसमें निकालें धन आ धन ई धन स। तो ये दोनों क्या हो गया ए, तो इसमें लग जाएगा दिनेश। ठीक, समझ में आ गया। महेश दिनेश, फिर आके उदाहरण किस तरह हमने निकाल रहे हैं इसको आप देखते रहिए। इसी से आप निकाल कर कोई भी संधि हो पहचान सकते हैं। नागेश नाग धन ईश। ठीक, महेश महेश हमने बताया है महेंद्र महा धन इंद्र इंद्र। ठीक, फिर सुरेश स ये रहेगा सुरेश, तो सुर धन ईश सुरेश। सुरेंद्र सुर धन इंद्र। ठीक, राकेश राका धन ईश राकेश। रमेश रमा धन ईश। गजेंद्र गजेंद्र का गज धन इंद्र। स्वेच्छा स्वेच्छा स्वधन इच्छा स्वेच्छा। ठीक, नागेश महेंद्र सुरेश सुरेंद्र राकेश और रमेश गजेंद्र स्वेच्छा, ये सब महत्वपूर्ण है। फिर आगे अभी हमने ई वाले देखे हैं। ठीक, अब हम इसके बाद उ वाले देखते हैं। ये सब उदाहरण परोपकार क्या होगा पर धन उपकार परोपकार। सूर्योदय सूर्य धन उदय। फिर चंद्रोदय चंद्र धन उदय। महोदय हो गया नहीं महोदय महाधन उदय उदय। ठीक, हम उ वाले देख रहे हैं, आ इधर है और इधर उ वाले बन रहे हैं। ठीक, महोदय गंगोदक गंगोदक गंगा धन उदक। ठीक, आगे नवोढ़ा इम्पॉर्टेंट है। नवोढ़ा नव धन ऊढ़ा। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पूछा गया है। ठीक, नवोढ़ा इसको जरूर याद रखिएगा। नवोढ़ा नव न व आ निकाल लिए धन उ धन ढा। ठीक, आ उ मिल के वो बना, वो जो इसमें जुड़ जाएगा नवो न ओ ढा। ठीक, नवोढ़ा इसको जरूर याद रखिएगा। आगे महोसड़
महाधन उष्ण महोत्सव महाधन उत्सव महोत्सव। फिर आगे धीरोदात्त दात, या नाटक के पात्र भी होते हैं। धीर धन उदात। ठीक। फिर आगे मदोन्मत्त मदोन्मत्त मद धन उन्मत्त। ठीक। अब री वाले देख लें। महर्षि महाधन ऋष महाधन ऋष आ निकाल लिए, बचा आ धन री धन सी। आ और री मिलके अर बना। ठीक। हलंत है आ तो हमें जुड़ जाएगा। मा हा मा हा आ जुड़ा तो आ पूरा हो गया, हा पूरा हो गया। महा और रेफस ऊर्ध्वगमनम के अनुसार इर्रा जो है ऊपर चला जाएगा। महर्ष और सी। ठीक। रथ तीन तरह के लिखते हैं हम। एक तो सीधा रह होता है, एक तो नीचे रहता है और एक ऊपर। ठीक। एक रह सीधा, एक नीचे जो रहता है, एक ऊपर। ठीक। तीन तरह के। फिर देवर्ष देवर्ष इसी तरह देव धन ऋष। इसी तरह इसमें भी आ निकालेंगे धन री, क्या हो जाएगा अर। ठीक। तो आ इसमें जुड़ेगा, देव पूरा हो जाएगा। फिर र ऊपर चला जाएगा, सी देवर्ष। ठीक। महर्ष देवर्ष। फिर एक और ग्रीष्मर्तु ग्रीष्मर्तु क्या होगा ग्रीष्म धन ऋतु। ठीक। तो इसी तरह आ बनेगा तो क्या होगा, यहाँ आ निकाले धन री आर, तो आ इसमें जुड़ेगा तो ग्रीष्म। ठीक। आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ग्रीष्म, पूरा र ऊपर गया तू ग्रीष्मर्तु। ठीक। सप्तर्षि सप्त धन ऋष। राजर्षि राज धन ऋष। ठीक। इसी तरह बनेगा हमारा। ये री वाले हैं। तो हमने गुण की क्या परिभाषा दी, आ के बाद ई आएगा तो ए, उ आएगा तो ओ और आ के बाद री आएगा तो अर बनेगा। ठीक। तो हमने परिभाषा सहित उदाहरण दिया।
फिर जो इम्पोर्टेंट था उसको बताया, जो परिभाषा जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उदाहरण। प्रश्न तो यहीं से बनेगा, परिभाषा पूछी जाती है लेकिन बहुत कम, उसको जानते रहिएगा। लेकिन जो उदाहरण है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक, एक है जलौर्मी। जलौर्मी, जलधन उर्मी। ठीक, जलधन उर्मी, जलौर्मी। इसी तरह है, आप केवल विच्छेद, संधि का विच्छेद करना जान गए, वहाँ से तोड़ना जान गए, तो आप कोई भी संधि होगी उसको पहचान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से निकालना। अगर आप परिभाषा जान रहे हैं और यहाँ से तोड़कर यहाँ से अलग करिए, स्वर हो या व्यंजन हो या कोई भी हो, यहाँ से अलग करके आप इसको मिलाइए, क्या बन रहा है यहाँ, तो उसी तरह आप पहचान सकते हैं कौन सी संधि है। ठीक, अगर परिभाषा आपको याद है हर की, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, सभी की परिभाषा याद है, या व्यंजन की या विसर्ग की, सभी की परिभाषा अगर आप जान रहे हैं तो आप कोई भी संधि हो आप उसको इस तरह हल कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप कोई भी संधि, कितनी भी कठिन संधि आ जाए, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको पढ़ते रहिए, इसको याद रखिए, परिभाषा किस तरह निकलता है। ठीक, तो आज हमने यह गुण संधि बताया। अब इसके बाद अगले टॉपिक में दीर्घ, गुण, वृद्धि के बारे में बताएंगे। इसकी एक पहचान है गुण की, अगर जैसे ए वाली मात्रा लगी रहे तो ये समझ लीजिए कि यह गुण स्वर संधि है। ठीक, ओ की मात्रा रहेगी तो आप समझिए कि यह गुण स्वर संधि है। अगर दो मात्रा लगी है तो यह वृद्धि यानी वृद्धि की पहचान है। इस तरह आप अलग कर सकते हैं। गुण है तो एक मात्रा, वृद्धि है तो दो मात्रा, यानी गुण एक गुण हुआ और वृद्धि करके उसका जब बढ़ा तो दो हुआ। ठीक, तो इस तरह आप उसका सूत्र बना सकते हैं, गुण में एक, वृद्धि में दो मात्रा। फिर आगे इसके और बताएंगे। ठीक, तो आज बस इतना ही। इसके बाद हम वृद्धि संधि बताएंगे। इसमें जो कठिनाई है आप कमेंट में लिखिए, उसका समाधान हम करें। कोई प्रश्न हो तो आज कमेंट में करिए, पूछिए, उसको हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।